ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। 11 से 17 मई में क्या कह रहे हैं सितारे, इस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। अब राशिफल शुरू करने से पहले एक दो महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं। पहला ये कि शनि जयंती है 22 मई को। सामूहिक तैलाभिषेक की बुकिंग हमारी साइट से चल रही है। जो लोग शनि देव के दूषित प्रभाव में है या जो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों ही स्थितियों में शनि का तैलाभिषेक लाभकारी होता है। चाहे शनि की ढैया हो, 7.5 हो, दशा हो, अंतरदशा हो, अष्टम शनि हो, चतुर्थ में शनि हो, लग्न पर शनि अच्छे स्थिति में ना हो, तो शनि देव के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव या उनके आशीर्वाद के लिए तैलाभिषेक बहुत अच्छा होता है। आप स्वयं भी कहीं जहाँ कहीं हैं वहाँ उस दिन का लाभ उठा के कर सकते हैं। और जो लोग करवाना चाहते हैं वो मेरी साइट से जा कर के बुकिंग चल रही है astrotips.in के माध्यम से करा सकते हैं। दूसरा, परामर्श लेने के लिए भी मेरी वही वेबसाइट है astrotips.in। थोड़ी आजकल वेटिंग जो है वो साइट पर लिखा हुआ है टेलीटॉक 4 से 5 दिन, लेकिन आजकल वेटिंग थोड़ा लंबा जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट 5 के बजाय 6 दिन या 7 दिन में मिले। लेकिन बुकिंग का माध्यम वही है, astrotips.in के माध्यम से जाकर आप बुकिंग करा सकते हैं। इस सप्ताह में कोई अलग से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सीधे राशिफल पे बात करूँगा। लेकिन एक दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो होने जा रही हैं इस सप्ताह में, 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। 11 मई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं मकर राशि में। 13 तारीख को शुक्र देव वक्री हो रहे हैं वृषभ राशि में, अपनी ही राशि में। शनि भी अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। और 14 मई को मकर राशि, जो गुरु की नीच राशि है, शनि के साथ युति कर रहे हैं, वे भी वक्री हो रहे हैं। अर्थात 11 से 17 मई का जो सप्ताह है इसमें गुरु, शुक्र और शनि तीनों ग्रह वक्री हो रहे हैं। निश्चय ही अधिकांश लोगों पर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अस्थिरता का जो माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है उसमें कुछ न कुछ वृद्धि हर क्षेत्र में, जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि हर किसी को फाइनेंस का हो, किसी को फाइनेंस, किसी को सेहत, किसी को पारिवारिक, किसी को सामाजिक, कुछ न कुछ बड़ी समस्याएं या उसमें परिवर्तन देखने को अचानक से यह मिलेगा। और ये प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि उस पर वीडियो अलग से दूंगा। सभी तीनों ग्रहों के वक्री होने पर वीडियो मैं कल परसों में देना शुरू कर दूंगा। लेकिन जानकारी बता दूं कि 3 प्रमुख ग्रह वक्री हो रहे हैं जो अस्थिरता उत्पन्न करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। अब एक एक करके राशियों की बात करेंगे, मेष से लेकर मीन तक क्या कह रहे हैं सितारे। मेष वालों के लिए देखा जाए तो जो ग्रहों का प्रभाव है, पूर्ण काल सर्प योग बना हुआ है 3रे भाव से लेकर भाग्य के बीच में। ऐसे में सेहत इत्यादि का विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन का योग बन रहा है। अचानक से उतार चढ़ाव इस समय उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि 10म भाव गुरु और शनि के प्रभाव में है, तो अचानक से चीज़ें जो है वो बदल सकती हैं। अचानक से जो है वो उतार चढ़ाव उत्पन्न हो सकता है। अस्थिरता का योग बना है। खुद से कोई नए प्रयोग करने से आपको इस समय बचना होगा। विशेष करके कर्म क्षेत्र के मामले में कोई भी नया प्रयोग ना करें। और मन में नकारात्मक विचार आएंगे, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में भी थॉट जो है वो जाएगा आपका। तो सोच को थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव बनाए रखना है। आर्थिक फैसले कोई रिस्की हो तो बिल्कुल इस समय ना लें, क्योंकि लाभ भाव भी डिस्टर्ब हो रहा है और धन हानि का योग यह उत्पन्न कर देगा। तो कोई भी रिस्की फैसला, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत धन हानि उत्पन्न कर सकती हो या धन से संबंधित हो, उस तरह के नए निर्णय ना लें। जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ कर रहे हों, उसको यथासंभव स्थिर भाव से करने का प्रयास करें। नए प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, नए प्रयोजन में हाथ नहीं डालना है। और कहीं भी कुछ स्थान परिवर्तन खुद से करने के लिए नहीं सोचना है। हो जाता है तो उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर उसको करिए, लेकिन स्वतः प्रयोग मत करिए। यह समय विवाह इत्यादि के लिए भी कठिनाई उत्पन्न करेगा, रिश्तों में कुछ खटास उत्पन्न करेगा, रिश्तों पारिवारिक जीवन में भी अस्थिरता का योग यह समय बनाएगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अचानक भाग्यवश कुछ हानि का योग बन रहा है, तो आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। कैरियर में कोई नया प्रयोग नहीं करना है। और कुछ हानि का योग बन रहा है तो आप किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं आपको लेना है। आपको चाहिए कि भाग्य भरोसे बिल्कुल कोई काम ना करें। अपनी जो काम है, नियमित जो वर्क है, उस पर एक पैनी नज़र बनाए रखिए। सोच को जो है वो सार्थक रखिए और केवल भाग्य भरोसे
मत रहिए, अन्यथा यह सप्ताह हानि दे सकता है आपको। कुल मिलाकर थोड़ा सा नकारात्मक सप्ताह है। भगवान गणेश और शिव की नियमित आराधना करें ताकि यह संतुलित रूप से संतुलन बनाए रखे। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए भाग्य पक्ष जो है वो कुछ रुकावट उत्पन्न, बहुत नकारात्मक नहीं है लेकिन कुछ रुकावट उत्पन्न होगी। कामों में व्यवधान उत्पन्न होगा और चलती हुई गाड़ी रुकेगी, माइनस में नहीं जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी, खड्डे में नहीं गिरेगी, लेकिन रुकने का योग है, रुकावट का योग है, बाधाओं का योग जो है उत्पन्न हो रहा है। इसको मैं बहुत अभी नकारात्मक नहीं देखूंगा, क्योंकि जितनी सिचुएशन जिस तरह की बन रही उस हिसाब से अगर देखा जाए और ग्रहों की जो स्थितियाँ उस दृष्टिकोण से आपके लिए कुछ चीज़ें अभी भी सार्थक दिशा में हैं। हाँ, आत्मबल कुछ ज़रूर कमज़ोर हो सकता है, बिना वजह की चिंता परेशान कर सकती है, घबराहट होगी, काल्पनिक जो है चीज़ों को आप उत्पन्न करेंगे, तो उस पर थोड़ा सा स्थिर रहिए। धन के मामले में रिस्क आप लेने से भी बचिए, क्योंकि धन हानि का योग आपके लिए भी लगातार बना हुआ है। सप्ताह का मध्य भाग सेहत के लिए अचानक कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। हालांकि सप्ताह का प्रारंभ और फिर सप्ताह का अंत उतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन सप्ताह के मध्य में सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना है। पानी, जल से, गहरे जल से भय उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा जल से दूरी बनाकर रखें। विवाह इत्यादि के लिए समय थोड़ा अनुकूल है, कहीं बातचीत चलती है, चर्चा चलती है, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के मामले में यह समय बहुत अनुकूल नहीं है, शिक्षा में कुछ न कुछ कठिनाई आपके लिए आ सकती है। निर्णय शक्ति फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बेहतर है, सोच समझ कर इस समय फैसले लेंगे और योजना बनाने के लिए समय आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए समय कुछ अधिक कठिनाई का होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेचैनी को बढ़ाएगा यह समय। अनिद्रा, बहुत से लोगों अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, नींद नहीं आएगी। अनावश्यक के घबराहट में आके धन खर्च होगा, इधर उधर जो है आप व्यय कर सकते हैं, हाथ पैर मार सकते हैं। नए नए प्रयोग करने के लिए आपके अंदर विचार उत्पन्न होगा कि ये करूं, ऐसे कर लूं, अब ये कर लेता हूं, लेकिन होना ये चाहिए कि ठंडे दिमाग से चलने का समय है। धन की बचत लगभग नहीं के बराबर इस समय है, बल्कि अत्यधिक खर्च होने की संभावना है और कुछ खर्च अनावश्यक होंगे, तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर धन खर्च करिए। अकुलाहट में, व्याकुलता में धन खर्च करना कहीं से भी लाभदायक नहीं होगा। प्रयोग निश्चित ही आपको नहीं करना है। पेट से संबंधित कोई लंबी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, तो आपको चाहिए कि खान पान पर बेहद जो है वो सावधानी रखें, परहेज करें और बिल्कुल अपने सेहत से खिलवाड़ ना करें इस समय। यह समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सामाजिक कार्यों में वृद्धि का है। दूसरे लोगों की मदद इस समय आप करेंगे और कहीं न कहीं उससे आपको जो है वो ख्याति प्राप्त होगी, कहीं न कहीं आपको सम्मान प्राप्त होगा, उसके लिए यह समय ठीक दिखाई दे रहा है। संतान के कारण भी कुछ मन में खिन्नता या अप्रसन्नता आ सकती है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय कोई बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि थोड़ा हर क्षेत्र में सावधानी बरतें और विशेष करके धन के मामले में बहुत अधिक सावधान हो जाइए। अकुलाहट में आकर नए प्रयोग बिल्कुल मत करिए, उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। और जैसा मैंने कहा कि भाग्य इस समय बिल्कुल साथ नहीं देगा, तो भाग्य भरोसे कोई भी काम मत करिए। कहीं भी शेयर इत्यादि में या कहीं अचानक धन की अधिक प्राप्ति हो, उस तरह की किसी भी चीज़ में इस समय हाथ मत डालिए, उसमें आपको लाभ नहीं होगा बल्कि हानि होने का संकेत यह समय दे रहा है। विवाह, शादी या विवाह की बात या विवाह को तय करने के लिए भी समय यह अनुकूल कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के आपके लिए भी यह समय बैठकर बिताने का है और बिना वजह के भय और खर्चे से बचने का है। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो यह जो सप्ताह है यह आय के लिए तो अच्छा दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और उससे भी ज़्यादा बेहतर यह समय दिखाई दे रहा है पद प्रतिष्ठा के लिए। बहुत अधिक हो सकता है दूसरों की समय आप मदद करें, मदद करने की भावना ही नहीं होगी बल्कि मदद भी करेंगे। अपना कुछ गंवा कर मदद करने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। आपकी बचत प्रभावित हो सकती है दूसरों को सपोर्ट करने में। तो मैं अगर कहीं वो हेल्दी है, नीडी लोगों के लिए कर रहे हैं तो कहीं से बुराई नहीं है। अपना बस ध्यान रखते हुए आप करिएगा तो यह बेहतर रहेगा। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, भटकाव उत्पन्न होगा, विचार जो है वो स्थिर नहीं रहेंगे, डमाडोल होंगे, कई तरफ एक साथ दिमाग जो है वो जाएगा। इस कारण शिक्षा में कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी। सेहत को लेकर के भी सावधानी बरतनी है। बहुत से लोगों के लिए इस समय सर्जरी का योग बन सकता है। आपके शरीर में कहीं चीर फाड़ का योग भी बहुत से लोग, या चोट लगने का योग बन सकता है, तो बन रहा है। तो आप थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखिए विशेष रूप से, और वो
थोड़ा नकारात्मक पक्ष इस समय बना हुआ है। विवाह इत्यादि की बात हो सकती है, लेकिन उसमें बाधाएं जो है वो लगातार बनी हुई हैं और दिखाई पड़ रही हैं। कुल मिलाकर यदि मैं इस सप्ताह की बात करूं तो यह सप्ताह आपके लिए आय के लिए काफ़ी अच्छा है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार संबंधी कोई योजना बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन नया व्यापार इस समय प्रारंभ करने के लिए अब समय बिगड़ गया, क्योंकि अब दो दो ग्रह हैं और दोनों वक्री ग्रह हैं सप्तम भाव में, तो कोई नया कोलेब्रेशन, कोई नया साझेदारी अब नहीं करना है। अगर अब तक नहीं किए हैं तो अब नहीं करना है, अब ठहर जाइए कुछ लंबे समय के लिए, उसके बाद करिएगा, अब समय अच्छा नहीं है। लेकिन खुद से जो काम कर रहे हैं, अपने बल पर जो काम कर रहे हैं, जो पहले से काम है, उसमें लगातार वृद्धि का योग बना हुआ है। किसी भी नए रिश्ते में पड़ने से बचना है इस समय। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए समय अनुकूल है, विशेष करके धन के मामले में काफ़ी अच्छा समय जा रहा है और आर्थिक वृद्धि लगातार बनी रहेगी। कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय लाभ भी आपको होगा। हाँ, कर्ज इत्यादि नहीं लेना है, साझेदारी में किसी के साथ काम नहीं करना है, बिजनेस में कर्ज लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन नौकरी इत्यादि में कुछ रिस्क या कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको आप बेधड़क लीजिए, वो आपके लिए और आगे का रास्ता खोलेगा। तो उस दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय विवाह और रिश्ते वगैरह में पड़ने से आपको बचना चाहिए। संतान के लिए समय जो है वो कष्टकारी है, संतान को कष्ट हो सकता है, या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी थोड़ा समय यह अनुकूल नहीं है, यह कठिनाई भरा समय है, तो बेहद सावधानी आपको रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग हैं उनके लिए बाधाओं का योग है, उसमें सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, या कठिन परिश्रम की आवश्यकता कहूँ की पड़ेगी। अधिक परिश्रम करिए, कम सफलता मिलेगी, इसलिए परिश्रम को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा आपको। जो सकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे अपनी बुद्धि के बल पर, स्वविवेक से, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि है और घर परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अब कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो यह समय आपके लिए कुछ लोगों के लिए अचानक पद या धन में कमी हो सकती है। हो सकता है आप किसी XY पोस्ट पर काम कर रहे थे, अब आपको X पर एक पद नीचे मिल जाए, पद अवनति का योग बन रहा है, धन में कमी का योग बन रहा है। हालांकि भाग्य साथ है, इसलिए कोई आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगेगा भी, कोई नाराज़गी हो अधिकारियों की या कार्य क्षेत्र पर कोई तनाव हो तो 100% नुकसान नहीं होगा, इस प्रकार का योग बना हुआ है। लेकिन कुछ नुकसान के लिए आप तैयार रहिए। 100% पर यदि आप चल रहे थे तो हो सकता है कि आप 70% पर आ जाएं, 80% पर आ जाएं। कार्य क्षेत्र में कुछ हानि का योग बन रहा है, 100% हानि का योग नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ 10-20% आपको पद या धन में जो है वो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। सावधान रहना है, तर्क कुतर्क में बिल्कुल नहीं पड़ना है अपने कार्य क्षेत्र में, इससे आपको बचने की सलाह है। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी बाधा का योग दिखाई दे, ज़बरदस्त बाधा। मतलब हो सकता है कि आपको एकदम से राह ना सूझे, समझ में नहीं आए कि करें तो करें क्या करें, कैसे जाएं, कैसे आगे बढ़ें, इस तरह की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा धैर्य से चलना है, ठंडे दिमाग से चलना है, मन को शांत रखना है, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। मन को शांत रखिए, क्योंकि अब जो ग्रह गोचर बन रहा है वो ऐसा लगेगा जैसे आगे की सड़क बंद है, बिल्कुल मैंने ऐसी जगह पर आगे जिसके आगे सड़क ही नहीं जा रही है। तो आपको चाहिए कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और बहुत दूर की समय मत सोचिए, क्योंकि बहुत दूर का इस समय सोचेंगे तो आपके अंदर घबराहट के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। आपको चाहिए कि प्रेजेंट को निकालने का प्रयास करिए और छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उन लक्ष्यों को तोड़िए और फिर आगे बढ़िए। बहुत लंबा सोच नहीं पाएंगे और केवल वह आपको बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा, अनावश्यक का ब्लड प्रेशर हाई करने के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपके लिए सलाह ये है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, वर्तमान में जीने का प्रयास करिए और कल केवल क्या करना है उतने का लक्ष्य बनाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा कुछ न कुछ कठिनाई इस समय दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में कुछ अस्थिरता का योग है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, मुझे लगता है कि इस समय उनको बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही सितारे अनुकूल नहीं हैं। केवल 99%, वैसे ज्योतिष एग्जैक्ट साइंस नहीं है, लेकिन 90% चांसेस हैं कि निराशा हाथ लगेगी और कुछ न कुछ शारीरिक केवल कष्ट उससे होगा। तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हों वो इस समय ना करें, समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। विवाह इत्यादि के लिए भी चीज़ें बनेंगी बिगड़ेंगी,
रिश्ते बनते बिगड़ते, उसमें उकताहट, उसमें विवाद, उसमें वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूँ तो यह समय सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का है और अपने कार्य क्षेत्र पर बिल्कुल विवाद नहीं करना है, और कुछ थोड़ा बहुत अगर हानि होती है तो उसको सहजता से स्वीकार करेंगे तो कठिनाई अधिक नहीं होगी। अब तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए जो एक तो सेहत को लेके बहुत सतर्क रहिए अगर तुला लग्न है आपकी तो, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर बिल्कुल अनुकूल नहीं है और सेहत की बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वो जरूरी नहीं कोरोना के कारण हो। कई लोग जब इस समय सेहत पर बोलो तो लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि मुझे कोरोना ही हो जाएगा क्या। नहीं, कोरोना जरूरी नहीं है। आपकी जो स्थिति है वो या तो चेस्ट का हिस्सा या कमर के नीचे का हिस्सा, इन दोनों जगहों पर कोई सीवियर प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। सबके लिए नहीं, जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही हो उनके लिए नहीं प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर किसी की गुरु की दशा, मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा, गुरु मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन कहीं बन रहा हो तो सेहत की बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपको चाहिए कि सबसे पहला कि अपने सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखें। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आने दें, क्योंकि और क्रोध भी नहीं आने। आपको इस समय छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, झुंझलाहट बढ़ेगी आपकी, और सोचने समझने की शक्ति जो है उससे प्रभावित होगी। क्षणिक चीज़ों पर आपको जो है आवेश आ सकता है, तो उससे बचना है, नेगेटिव थॉट्स को दूर करना है, विल पावर को बढ़ाए रखना है। इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए, रोज गायत्री मंत्र का जो है वो सुबह जप करिए इस समय, उससे आत्मबल भी बढ़ेगा। और जो मुख्य गायत्री है वो सूर्य के लिए ही कही गई है, तो भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री का पाठ और जप करते रहिए। भाग्य बहुत अनुकूल नहीं है, अचानक उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय भाग्यवश कुछ हानि का योग बन रहा है, नए प्रयोग नहीं करना है। मैंने शुरू में ही बताया कि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं और पूर्ण काल सर्प योग बना हुआ है। अधिकांश लोगों के किसी न किसी सेक्शन पर निगेटिव चीज़ें क्रिएट होंगी। आपके लिए भाग्य का सेक्शन और पारिवारिक सेक्शन बहुत नकारात्मक है, तो भाग्य भरोसे कुछ मत करिए, कोई नया निवेश मत करिए। ज़मीन जायदाद में भूल कर भी इस समय पैसा नहीं लगाना है, वो चीज़ें आपको हासिल नहीं होंगी, उसमें कठिनाई और हानि का योग बन रहा है। तो यदि कहीं कुछ डील उल है, कुछ पैसा वैसा सोच रहे हैं कहीं लगाने को कुछ लोग, हालांकि बहुत लोग लिखेंगे कि इस समय कैसे करें, लेकिन बहुत लोग, हर किसी की स्थिति एक जैसी नहीं होती, तो आप किसी अस्थायी संपत्ति या वाहन इत्यादि के लिए बिल्कुल योजना नहीं बनाइए इस टाइम पर। कहीं भी कोई निवेश इस समय लाभकारी नहीं होगा। कुल मिलाकर सेहत का बहुत अधिक ध्यान देना है और इस समय किसी भी नए प्रयोग और केवल भाग्य भरोसे नहीं चलना है, अन्यथा हानि हो सकती है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय आप लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटा रही है बहुत से लोगों का, नौकरी में नहीं है या नौकरी में उन्नति चाहते हैं तो इस समय प्रयास करिए। आप जो है वो अप्रोच अपना बढ़ाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत से लोगों को नौकरी लगने की संभावना बनेगी और जो लोग नौकरी में हैं उनकी पदोन्नति होने की संभावना भी इस समय बन रही है। तो उस दृष्टिकोण से यह समय सार्थक दिखाई दे रहा है। भाग्य बहुत अनुकूल नहीं रहेगी, भाग्य बहुत अनुकूलता लिए हुए नहीं है, लेकिन इस समय परिश्रम सार्थक होगा और पराक्रम इस समय काफ़ी बेहतर रहेगा। आय के लिए जो है वो अच्छा समय है, आय में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि और नए जो है वो बंधन, नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, मिल सकती हैं, जो करियर के दृष्टिकोण से अच्छा हो इसकी संभावना है। विवाह इत्यादि के लिए भी समय योग बना हुआ है, हालांकि उस पर तुरंत निर्णय ना ले पाएँ, अनिर्णय की स्थिति भी बनी रहेगी, लेकिन योग बन रहा है, चर्चाएं होंगी, बातचीत होगी। फाइनल होने में हो सकता है कुछ कठिनाई हो, उसका कारण भी यही होगा कि आप अनिर्णय की स्थिति में रहें, आप डिसीजन ठीक से ले नहीं पाएंगे। तो यदि कुछ ऐसी बातचीत चल रही है तो कुंडली वगैरह अच्छे से दिखा करके और उस पर आप डिसीजन लीजिए, उसके लिए समय अच्छा है। आप खान पान में थोड़ा अपने पेट का ध्यान रखिए, खान पान के मामले में थोड़ा पेट से संबंधित समस्याएं कुछ उत्पन्न हो, इस प्रकार के संकेत सितारे दे रहे हैं। शिक्षा के मामले में समय बहुत अनुकूल नहीं है, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी और चलती हुई गाड़ी रुक सकती है। तो जो है वो थोड़ा प्रभाव, वैसे तो भारत में अधिकांश चीज़ों की एग्ज़ाम टल चुके हैं, लेकिन चूँकि मेरा वीडियो पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, तो दुनिया के किसी क्षेत्र में कहीं भी अगर कोई एजुकेशन, कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं तो उसमें अधिक प्रयास करिए, उसमें बाधा का योग बन रहा है, उसमें एक बार में सफलता नहीं मिलेगी। तो धैर्य को बढ़ाते हुए अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाइए ताकि उसमें सफलता मिल सके। आपके लिए यदि आप कुछ अपने स्थायी संपत्ति में निवेश वगैरह करना चाहते हैं कहीं पर, तो अभी समय अनुकूलता लिया हुआ है, आप चाहें तो निवेश
कर सकते हैं। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए यह कर्ज से मुक्ति का समय है। लंबे समय से कोई कर्ज इत्यादि चल रहा है तो उससे हो सकता है मुक्ति का मार्ग खुले। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी आपकी, कुछ बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। देश समाज के लिए कुछ करने का योग बन रहा है। बचत नहीं कर पाएंगे, धन का अधिक खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेविंग के लिए अच्छा समय नहीं है। पराक्रम, पुरुषार्थ और निर्णय के बल पर कुछ बहुत आपका जो इस समय कोई अगर व्यापारिक डिसीजन आप लेते हैं, कोई अपने करियर से संबंधित निर्णय लेते हैं तो वो भाग्योदय कराने वाला होगा। बड़ा प्रबल योग इस समय बना हुआ है। और संतान प्राप्ति के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा योग बना रहा है, तो आपको इसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के लिए अभी भी समय अच्छा नहीं है। व्यक्तिगत रिश्तों के लिए समय नकारात्मक है। उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसको टाल ही दें। अगर अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी रिश्ते में कोई लंबे समय के लिए कमिटमेंट या विवाह इत्यादि करने के लिए बिल्कुल समय अनुकूल नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा। कर्ज इत्यादि समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने काम के लिए कर्ज लेना चाहते हैं उनको आसानी से धन इस समय मिल सकता है। पुराने कर्जों से छुटकारा मिलेगा। रोग व्याधि से भी जो है वो छुटकारा मिलने की संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह कैरियर, बौद्धिक शिक्षा के लिए काफ़ी बेहतर है और कर्ज से मुक्ति के लिए बेहद अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए देखा जाए तो यह समय अचानक कुछ अनिर्णय की स्थिति बना देगा। अचानक जो है वो सोच आपकी जो है वो बिगड़ जाएगी। मतलब आप किसी दूसरे लाइन पर अभी तक चल रहे थे, हो सकता है कि इस सप्ताह अचानक अपने लाइन को बदल दें आपकी, नहीं मुझे अब इस डायरेक्शन में नहीं काम करना, एकदम से अनिर्णय की स्थिति, क्योंकि पंचम भाव भी डिस्टर्ब हो रहा है, लग्न भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो सोच जिस दिशा में जा रही थी उससे एकदम सोच हटने की संभावना बन रही है। वही स्थिति रिश्ते को लेकर के होगी। हो सकता है जिसको बहुत अधिक आप चाह रहे थे, अचानक कुछ ऐसी बात होगी कि उसके प्रति एकदम आपके विचार बदल जाएंगे। तो रिश्तों में भी विचार बदलने की संभावना बन रही है। कैरियर के मामले में भी विचार बिल्कुल परिवर्तित होने का योग बन रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ग्रहों का नकारात्मक इन्फ्लुएंस हो, जब भी उस समय कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। विचार भले आ रहे हों आपके अंदर, लेकिन अगर आप रोक सके अपने आप को कुछ समय, क्योंकि इनका प्रभाव अब 2-3 महीने रहने वाला है, तो लंबे समय के लिए थोड़ा सा मेंटली अगर प्रिपेयर करके कोई बहुत बड़ा यू टर्न इस समय ना लें, क्योंकि इस समय का जो टर्न आप लेंगे उसमें स्थिरता नहीं आने वाली है। आप अगर अपने किसी काम को बदल कर कोई नया काम करने को इस समय सोच रहे हैं और केवल सोच नहीं रहे हैं बल्कि उसको आप करने भी लगते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसमें स्थिरता नहीं आएगी। 2-4 महीने बाद फिर आपका उससे मन हटेगा। वही स्थिति अगर अपने पहले के रिश्ते को छोड़कर किसी नए रिश्ते की तरफ आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। बेहतर होगा कि अपने काम और रिश्ते दोनों में अगर कहीं कुछ कठिनाई आ रही है तो आप उसको थोड़ा समय दीजिए और अपने भी नए प्रयोग मत करिए, उससे बचिए। सेहत के मामले में भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। खान पान के मामले में बहुत सावधानी रखिए। बहुत से लोगों को पेट से संबंधित काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो आपको चाहिए कि अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। यह समय जमीन जायदाद इत्यादि अगर कुछ ठोस संपत्ति बनाना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से अच्छा है। पिता के सेहत के लिए यह समय काफ़ी खराब दिखाई दे रहा है, उसके लिए अच्छा समय नहीं है। धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि कुछ विशेष बहुत लोगों की बढ़ सकती है, लेकिन बहुत से लोगों की एकदम निगेटिव हो सकती है, बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि अगर केतु का इस समय प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, तो धर्म के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करेंगे। लेकिन यही समय शनि शुक्र का प्रभाव कहीं आ रहा हो तो बहुत निगेटिव हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि इस समय किस दशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। तो या तो जो है वो धर्म और समाज के लिए एक्सट्रीम लेवल पर जाकर काम करने की इच्छा होगी, या बिल्कुल नकारात्मक जो है वो एटीट्यूड होगा। न्यूट्रल इस समय नहीं रह पाएंगे आप किसी भी स्थिति में। तो इस तरह की स्थिति जो है वो ग्रह नक्षत्र आपके लिए बना रहे हैं। धन जिनका काम स्थायी रूप से चल रहा है, जो किसी नकारात्मक ग्रह के प्रभाव में नहीं होंगे, उनके लिए बचत का मार्ग इस समय खुलेगा, वह सेविंग कर सकते हैं। रिश्तों के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं से भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि ना तो कोई कमिटमेंट करिए इस समय, ना कोई आप किसी बड़े जो है वो किसी उद्देश्य से आगे आप बढ़िए। इस समय कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जहाज़ जो है वो सोच वाली बहुत अधिक डमाडोल होने वाली है। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा स्थिरता बनाए रखें। रोज़ मेडिटेशन करिए, रोज़ ध्यान करिए, खान पान पे परहेज रखिए, भगवान गणेश और शिव की नियमित आराधना करिए और इस समय को जो कर रहे हैं उसको शांति से निकल जाने दीजिए, कोई नया प्रयोग मत करिए।
कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो भाई गुस्से से सावधान रहिए। बहुत अधिक गुस्सा आपको आ सकता है और यह किसी भी रिश्ते को तोड़ने में समर्थ है। बहुत से लोगों के संतान के साथ ज़बरदस्त वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। जिनके उस योग्य हों, बड़े बड़े बच्चे जिनके बड़े हों, 25 साल, 30 साल, 35 साल के बच्चे जिनके हों, उनके लिए संतान के साथ संबंध निभाना इस समय कठिन हो सकता है। बहुत अधिक वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वहाँ सावधानी की आवश्यकता है। घर में लग्जरीज़ के ऊपर धन खर्च होगा, इसका योग दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में संतान के अलावा अदरवाइज शुभता का योग बना हुआ है, तो अन्य लोगों के साथ, विशेष करके धर्मपत्नी के साथ या जो अन्य सदस्य हैं, परिवार के लोग हैं, भाई बंधुओं के साथ, अपने परिवार के और लोगों के साथ आपका संबंध बेहतर होगा। पिता के साथ भी संबंध इस समय बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और उनका सहयोग इस समय मिलेगा। पिता के सहयोग से भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। जो लोग लकी हैं, जिनके फादर अभी हैं, उनके साथ सहयोग ले सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, उनकी शिक्षा ले सकते हैं, उनसे ज्ञान ले सकते हैं, उनको लेना चाहिए और वो उनके बताए मार्ग पर चलने से इस समय काफ़ी लाभ का योग बन रहा है। आप इस समय बहुत निर्भीक रहेंगे। किसी भी जोखिम के कार्य में आप हाथ डाल सकते हैं, तो थोड़ा सावधान भी रहिए, क्योंकि लग्नेश ठीक नहीं है। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप बिना वजह की चीज़ों में फंस जाएं, उलझ जाएं। बहुत से लोगों को शारीरिक कष्ट इस समय मिल सकता है। चोट चपेट का बड़ा तगड़ा योग बन रहा है बहुत से लोगों के लिए। वो वाद विवाद के कारण भी हो सकता है, वो वाहन के कारण भी हो सकता है। तो आपको चाहिए कि बिना वजह के किसी विवाद में ना पड़ें। वाहन इत्यादि चलाते समय बेहद सावधानी रखें, ताकि चोट चपेट से अपने आप को बचा सकें। रिश्ते के लिए भी यह समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। कहीं कोई रिश्ता लंबे समय के लिए, विवाह शादी का कोई प्रस्ताव आ रहा है और इस समय यदि आप उसे फाइनल करना चाहते हैं तो करिए, उसके लिए समय यह अनुकूल दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति सामान्य होगी। बहुत अधिक परिश्रम करेंगे या सुदूर की यात्रा या स्थान परिवर्तन से आपके लिए लाभ का योग बन रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों को कर्ज लेने से बचना चाहिए इस समय। अगर कर्ज आप लेंगे तो उसे आप चुका नहीं पाएंगे, कुछ न कुछ कठिनाई होगी। कर्ज से आपको बचना है। करीबी लोगों से बहुत अधिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहनों से जो है वो वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। वहाँ वाद विवाद का योग आपके लिए बन रहा है। आय में अप्रत्याशित वृद्धि बहुत से लोगों के लिए हो सकती है। अचानक कुछ ऐसे ऑफर आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिससे आपकी आय बहुत अधिक बढ़ जाए। प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। स्थान परिवर्तन से लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। इस समय यदि कहीं दूर जाते हैं, कहीं किसी को मौका मिलता है, बहुत जगह यात्राएं बंद हैं लेकिन बहुत जगह चल रही हैं, तो जिन लोगों को कहीं सुदूर जाकर काम करने का इस समय अगर ऑफ़र आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। वो आपके आय और पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा और वह भाग्योदय कराने वाला होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव का योग अभी भी बना हुआ है। घर में सुख की अनुभूति नहीं होगी। कलह क्लेश लगातार बना रहेगा और घर के ऊपर धन खर्च आपका हो सकता है। बहुत से लोग जो मकान इत्यादि बेचना चाहते हैं उसको बेच सकते हैं, लेकिन हाँ, उसमें कुछ हानि का योग रहेगा। बहुत प्लस करके उसमें लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा के लिए अनुकूल समय नहीं है। वैचारिक भटकाव, मन जो है अशांत आपका हो सकता है। तो मन को शांत रखते हुए यदि आप अपने आप को नियंत्रित कर पाए तभी शिक्षा में सफलता मिलेगी, अन्यथा शिक्षा में भटकाव या लाइन बदलने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको चाहिए कि अभी प्रयास ना करें, उसमें सफलता नहीं मिलेगी बल्कि उससे शारीरिक कष्ट उत्पन्न होगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।